अब्दुल कवी साहब को आपने थप्पड़ मारा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपने पहले उनको ट्रैप किया, उसके बाद उनको फिर थप्पड़ मारा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ज़रा हम चाहे थे हमारे शो पे भी आप मैंने जितना कुछ मीडिया पे बताया उस सब में ही सच्चाई है। मैंने कोई बात अपने से नहीं बोली, कोई बात झूठ नहीं की और कोई बात किसी भी बात को एग्जिजरेट नहीं किया। तो मतलब बिल्कुल उनको मैंने प्लान के तहत बुलाया था और किन वजूहात की वजह से बुलाया था वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मीडिया पे। और मेरे बारे में हर चैनल पे जाके बैठ के बातें करना, जाके कहते हैं कि मेरी मनकूह है, निकाह किया हुआ है और आजकल वो टिकटॉक पे नहीं आई। और फिर किसी के साथ भी सेल्फी लेके तो हरीम शाह ने मुझे कांटेक्ट कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। मतलब हर जगह पे जाके शो पे जब वो गए तो वहाँ पे वो जो ये कहा तो निकाहनामा दिखाया भी क्या? नहीं, ऐसे ही बात की। आप किसी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? झूठ। अच्छा। तो इस तरह की बात। और दूसरी बात जो थी कि मतलब झूठ से तरह की बातें करना और मतलब गलत लोगों में बताना कि मैंने 54 निकाह किए हुए हैं। रियली उन्होंने मुझे ये बात, और सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड थी, मैं प्रूफ के तौर पे दे भी चुकी हूँ। और इस तरह की गुफ्तगू के बाद मतलब फिर मैं हाइपर हो गई थी, फिर मैंने उनको थप्पड़ मारे। तो आपसे आखिरी क्या बात हुई थी जिस बात पे आप बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और आपको लगा कि ये बात मेरे बर्दाश्त से बाहर है? बिल्कुल शो पे जब मैंने बुलाया तो इतनी नाजेबा बात की कि मैं नेशनल टेलीविजन पे उसको बैठ के तो मैं नहीं बता सकती, और लग़्व किस्म की बातें कैसे कर सकते। तो इस तरह के लोग तो यही डिजर्व करते हैं। मुझे थोड़ा जा पानी ले आ दे मैनू, डुब मरना ही ना। हाँ। शर्म आ रही थी कि उस बंदे को जब मैंने मतलब अपने शो पे बुलाया, सब कुछ किया। मैं फ़लाँ मशरूबात पीता हूँ, मैं पार्टीज़ में जाता हूँ, मुझे पार्टीज़ पसंद है, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। और ये मुफ्ती इस तरह की बातें करते, किसी को इस तरह एक्सपोज करना और किसी की सारी चीज़ें प्रूफ के साथ लेके आके मीडिया में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन मैंने बीइंग अ गर्ल बहुत मुश्किल होता है। और मैंने इस बात में खुद को वो नहीं समझा कि मुझे कोई नुकसान पहुँच जाएगा या कुछ। मैंने अपनी इंटेंशन दुरुस्त करती, उसकी हर हरकत सकनात को रिकॉर्ड करते हुए प्रूफ के साथ मैंने सारी चीज़ें मीडिया को दी। फिर आपने उनको ट्रैप कैसे किया? मैंने जब शो पे बुलाया उनको सारा कुछ मैंने कंपनी की तरफ से और उनकी शो की टाइमिंग वगैरह सब कुछ किया। फिर मैंने उनको एयरपोर्ट से पिक किया, जबकि उन्होंने इस बात पे भी झूठ बोला कि मुझे पिक नहीं किया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी, जो मेरी उनके साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, जो उनके उसके बाद मतलब जो कुछ भी जो भी एक्टिविटी थी, चाहे वो खाने की थी, चाहे वो स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम की रिकॉर्ड करने की थी, चाहे वो मतलब वो थी इवन कि उनके मेकअप रूम में मेकअप तक की मैंने वो किया। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे भी आया, मैं चीज़ों को बर्दाश्त भी इसलिए कर रही थी कि मैं एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लूँ शो, मैंने उसके बाद ऐसी कोई हरकत करनी है ये ना कि मतलब अभी हाइपर हो के इस बंदे को मैं मार लूँ या कुछ ऐसा करूँ तो फिर मेरा सारा प्लान खत्म मतलब खराब हो जाएगा। और शो के अंदर भी उन्होंने शो के अंदर भी ऐसी गोल मोल बातें की जो एक इलिटरेट पर्सन कर सकता है। फिर ये थप्पड़ तक फिर कैसे सिचुएशन आई? फिर ये किस तरह पड़ा? फिर जब हम मतलब वहाँ से शो से वापस इनको मैं जब लेके आई, इनको वेटर भी थे वहाँ के, चाय मैंने इनके लिए मंगवाई, तो हमें कह रहे हैं कि मतलब मैं थी, मेरे साथ मेरी कज़न थी और बहुत गलत हरकत उन्होंने की। जैसे ही चाय और वेटर सामने खड़े, वो हम दोनों को उन्होंने जब फिज़िकली हरेस किया तो फिर उस वक़्त हमने उनको इतना मारा था, फिर इतना सब कुछ किया। फिर उसके बाद इनको जो है तो वहाँ से। अच्छा जी संदल, आप बताइए कि इतने अरसे से आप दोनों एक साथ नहीं दिख रही थी, आप लोग के बीच में कुछ नाचाकियाँ थी, नाराज़गियाँ थी, तो ये कैसे ठीक हुई? किसने पहले फ़ोन किया, किसने सॉरी की, ये कैसे सिलसिला दोबारा जुड़ा? सॉरी क्या, बस ये मैसेज करती थी, गालियों भरा मैसेज करती थी कि तुमने आज ये किया, तुमने आज ये किया। बहुत ऐसे अल्फाज जो कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकती, ये वो मेरे लिए इस्तेमाल करती थी और मैं बस उसको बोलती थी ओके। आपको लगता है कि एक मिनट मुझे बात करने दें आप प्लीज। जब बड़े बोल रहे हो तो नहीं तो बोल, आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो ये ऐसे अल्फाज बता करती थी, आगे से ओके बोल देती थी, फिर मैसेज करती थी जान कहाँ हो। फिर एक प्रोजेक्ट की वजह से हम दोनों साथ हो गए, हमें शामिल होना पड़ा, तो अब हम दोनों साथ। अब ये नहीं बोलती जान कहाँ हो, अब उसको पता है कि तुम यहाँ हो। जान यहाँ है। कुत्त खाना जरा चाची कर दी है। अच्छा ठीक है, एक प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो उसको पता है कि आप यहाँ हैं, मगर ये बताइए कि वो फिर सुलह कैसे हुई, आमना सामना कैसे हुआ? कि ये एयरपोर्ट पे आई है मुझे लेने के लिए और गाड़ी में जैसे मैं बैठी, मैंने बोला मोबाइल दिखा दो अपने ना। मोबाइल कहती है ये लो सारे रख लो। मैंने कहा कहीं रिकॉर्डिंग मेरी ना कर लियो, मुझे थप्पड़ ना मारने के लिए मुझे बुलाया हो ना, ऐसा हो। ये ऐसे ही कहा था। फिर भी मैं रात को सोती हूँ इसके साथ, जब भी हो तो मुझे डर लगता है कि मेरी वीडियो ना बना ले। दोस्ती है लेकिन मुझे डर होता है कि मेरी कहीं वीडियो ना बना ले यार। नहीं ये जो है ना, मैं जब इसको पिक करने गई थी तो मुझे कहती है कि मुझे थप्पड़ मारने, मुझे थप्पड़ मैंने कहा अगर मुझे मार दिया बाकी सारे चुप हुए, मैं चुप नहीं होंगी, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी, गंजा
उठाऊंगी, 3 तलवार के पास मैं गंजा करके मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैंने कहा 3 तलवार के पास मैं तुम्हें गंजा करूंगी, सबका बदला लूंगी तुमसे। बाबा तुझे तो प्रैक्टिस भी है, तू तो 3 तलवार पे बैठता रहा ना गंजा। बहुत करेंगे 3 तलवार में मैं गंजी बैठी हुई हूँ। यार कैन यू इमेजिन, लोग सिर्फ ये कहेंगे कि इसकी किसी ब्लेड नाल हजामत नहीं हुई, इन 3 तलवारों के थ्रू इसकी हजामत हुई होगी। और सच में अगर इसने कोई ऐसी कभी हरकत मेरे सुन ले, अगर इसने कभी ऐसी हरकत की तो 3 तलवार ना हुआ तो जहाज चौक है पेशावर में, जहाज चौक में ना हुआ तो इस्लामाबाद, नहीं तो ये लाहौर, अल्लाह, कहीं पे भी किसी चौक पर मैं इसको गंजा करूंगी। डी चौक में बिठा हाँ डी चौक में, इस्लामाबाद में डी चौक पे, और ये लाहौर यार में फैसलाबाद का गोल GNN चक्कर भी में तो है इसको यार। गंजा करूंगी। फैसलाबाद का गोल चक्कर भी है, टिंड भी गोल होती है। कोई गोल बात चक्कर नहीं भी फिजा, ये भी एक मेरे लिए बहुत वो होगा कि मैं गंजी होंगी। बाबा मुबारक होवे, अन करीब तेरी जोड़ी मुकम्मल होने लगी है। ਜਦੋਂ ਸੰਦਲ ਨੇ ਹਰੀਮ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਫੈਲੋ ਆ। ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨਾਰਾ। कोई बात नहीं, इस मुल्क के नामी गिरामी फेमस लोग गंजे हैं। गंजे लोग खुश नसीब होते हैं। कौन कौन? HSY गंजे, अली अजमत साहब जो पाकिस्तान के एक फेमस सिंगर हैं और एक माशाल्लाह अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाए, इतनी प्यारी उनकी आवाज़, वो भी गंजे। शेख रशीद साहब गंजे, और फिर हरीम शाह साहिबा गंजी। गंज से कोई किस्मत का नहीं, अगर लक का, इतने बड़े बड़े लोग गंजे, इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कोई ओहदा मिलने वाला है। मैं तुम्हें गंजा करूंगी। वो खुद गंजे हुए तो मैं गंजा करूंगी, ये बात शर्म की है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। आप एक प्रोग्राम में होस्टिंग भी कर रही हैं, तो ये तजुर्बा आपका कैसे जा रहा है? तजर्बा बहुत अमेजिंग। सबसे अच्छी बात और सबसे मुनफरिद बात मेरे लिए ये थी कि हर चीज़ में मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। और जब आप एक टीम वर्क कर रहे होते हो, आपके डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर, आपकी सारी टीम आपके सामने होती है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, उसमें आपको टीम के साथ मिलके काम करना भी आता है, आपके अंदर पंक्चुअलिटी भी आती है, डिटर्मिनेशन भी आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सीखूंगी। लेकिन जो जो तू अपने मेहमाना का हाल कर रही है ना, तेरे शो च आना किसे ने? कोई आए ना आए, आप तो मेरे शो में आएंगे ना जवाद जी। क्यों नहीं आऊंगा अम्मी जी? कुछ शर्म कर अम्मी जी ना कह कि जरूर आऊंगा बेटी जी। जरूर आऊंगा हरीम जी। थैंक यू जी। संदल, जब आप दोनों की नाराजगी चल रही थी, एक दूसरे से बोलचाल बंद था, तो दिल नहीं करता था कि आप एक दूसरे से बातचीत तो रखें, एटलीस्ट पूछे तो सही? नहीं नहीं, ये लड़ाई दे विच ना नाइयां दा काम सिख रही सी, उन्हें टिंड जे करनी सी उन्हें। नहीं ऐसा बातचीत थी हमारी, मैंने आपको बताया है कि ये मुझे गालियाँ रोज़ाना भेजती थी, या तो ओके लिखती थी या ओके भी नहीं लिखती थी। हाँ। तो और ये कभी कभार वीडियो भेज देती थी, अब हमारी पुरानी वीडियो मैं भी सेंड करती थी, फिर हम हंसते थे। तो इसका मतलब याद सताती थी। हाँ कोई गाना साडी चाची ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। हरीम से सीखें, हरीम सिखाएगी। इसमें आई चपेड़ हिम। अच्छा हरीम, आपसे पूछते हैं। जी, जी। मैं आपको कुछ चेहरे दिखाऊंगी, फेमस टिकटॉकर्स हैं, आपने मुझे ये बताना है किसके साथ आप पहली फुर्सत में टिकटॉक बनाएंगी, किसके साथ आप फुर्सत मिले तो टिकटॉक बनाएंगी, और किसके साथ आप फुर्सत मिलने के बावजूद भी टिकटॉक बनाना पसंद नहीं करेंगी। ये दोनों से सवाल है, मगर एक एक करके हम पूछेंगे क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग हैं। ओके। तो हरीम, सबसे पहले आप देखिए स्लाइड। ओके, मेरे ख्याल में इन सबसे ज़्यादा बेटर मनाहिल मलिक। मनाहिल मलिक के साथ आप पहली फुर्सत में वीडियो बनाएंगी, और किसके साथ फुर्सत मिले तो वीडियो बनाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाकी दोनों नहीं पसंद। मगर गेम तो खेलना पड़ेगा। अगर फुर्सत मिली तो किसके साथ वीडियो बनाएंगी? फुर्सत मिली तो फिर जाके जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा के साथ। और फुर्सत होने के बावजूद भी जिसके साथ आप वीडियो नहीं बनाएंगी, वो नाम क्या है? नाम भूल गई हूँ, फेमस हैं, देखा हुआ है, काफ़ी टिकटॉक वीडियोस भी देखी हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैंने भी देखे, आपके शोज़ में भी देखा है इनको मैंने आपके साथ, मगर आप इनका नाम नहीं भूल गई हूँ, जानती। जन्नत मिर्जा के साथ और मनाहिल मलिक के साथ तो यहाँ पर हरीम वीडियो बनाने के लिए तैयार है। और रही बात अनमोल नूर की,
की तो वो ये कह रही है कि मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ और मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं जाके अनमोल नूर के साथ अपनी टिकटॉक बनाऊँ और फजूल में वायरल करने की कोशिश करूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म से उसको फेमस नहीं कर सकती। सॉरी फिजा, ये कहना है। संदल, सेम सवाल आपसे भी है। आपने बताना है कि पहली फुर्सत में किसके साथ वीडियो बनाएंगी। आपके ऑप्शंस हैं ये। पहली फुर्सत में हारिस के साथ, टाइम मिले तो सेकंड जुल्करनैन के साथ, अच्छा, और जिसके साथ आप किसी सूरत हाल में नहीं बनाएंगी वीडियो, वो कौन है? अली हैदराबादी। अली हैदराबादी। संदल कह रही है कि मैं आपके साथ तो टाइम होने के बावजूद भी वीडियो बनाना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे पास इतने स्लोमोस का टाइम नहीं है। मेरा कंटेंट होता है, सिर्फ बाल उड़ा उड़ा के मैं वीडियो नहीं बनाती और ना कि मैं उचक उचक के चाल भी नहीं चल सकती। तो आपको मुबारक, आप अपनी वीडियो बनाएं, मुझे नहीं बनानी आपके साथ। और रही बात नदीम नाने वाला आपकी, आपको तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया कि आपके साथ वीडियो भी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। वो ऑप्शन तो चूज़ करने की दूर की बात है।